So today we are going to start the 5th lecture. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले फॉर्मेटिंग का एक क्वेश्चन कराया था ना? नहीं कराया था? अरे बताइए यार, कितना प्यारा बच्चा है। ठीक है, अब हम कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले आज लिख रहे हैं जिसको आप याद करेंगे। ऑल्दो वो डायरेक्टली अभी सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हम उन पर बात कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर पैसेज मतलब जो आपका केस स्टडी आता है उस फॉर्मेट में अगर वो आपसे पूछ दे सीबीएसई में, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। देखो बेटा, कुछ फॉर्मूले हैं मेरे पास। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट विल बी कॉस थीटा। cos 90 degree minus theta will be sin theta. Tan 90 degree minus theta will be cot theta. Cot 90 degree minus theta will be tan theta. Cosec 90 degree minus theta will be sec theta. Sec 90 degree minus theta will be cosec theta. देखो, साइन कॉस एक साथ चलेंगे, टेन कॉट चलेंगे और कॉसेक और सेक चलेंगे। इन दिनों इन लोगों ने हटा दिया है सिलेबस से, बट मेरा मानना है कि आप इस चीज को वर्क करके चलो, क्योंकि इसमें से कई चीजें बाई चांस कभी हमारे पास यूज आ जाएं आपके हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें हैं उसमें यूज आ जाए, क्योंकि कोई भी चीज कहीं यूज आए तो कम से कम हम कर तो पाए। जैसे लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। इस पे बेस्ड बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं करेंगे, ये भी मैं बता दूं, बस इतना आप समझ लें कि थोड़ा बहुत चेंजेस आप देख पाए। फिर जब सब कुछ कर चुके होंगे, रिवीजन के बाद बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। उस वक्त इन चीजों पे ज्यादा बातचीत कर लेंगे। जैसे कि हमसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बेटा, कई चीजें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद आती हैं। हम ये सोचे कि तुरंत आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता।
अब आप ये देखें 70 और 20 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 59 31 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नॉर्मल वे में अगर आप बात करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके बियॉन्ड रीच है। रीजन बिहाइंड इट, नहीं आपके ही नहीं मेरे भी बियॉन्ड रीच है। 70 डिग्री और 20 डिग्री की वैल्यू हम याद ही नहीं रखते। क्यों याद रखे भाई जबरदस्ती? फिर तो 1 डिग्री 2 डिग्री सारे डिग्री याद रखने पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम वो चीजें याद नहीं करते हैं। अब हम बात करें, क्या मैं 70 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये बता दो। 70 को 90 माइनस 20 प्लस 59 को 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? डिवाइडेड बाय साइन 31 डिग्री। बोलो, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? माइनस, अब ये है बेसिकली साइन 30 डिग्री उसका होल स्क्वायर। अक्षिता, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, उसको याद करवाना तो समझ। मुझे पता है तू काम करती, नहीं काम वो भी करती है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या बताया ये बताओ, अभी फॉर्मूले में बताया ना। साइन, क्या साइन, तो साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। ठीक है, यहां भी cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ अब बताओ साइन 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल करके 1 कर गए कि नहीं कर गए? साइन 31 डिग्री साइन 31 डिग्री 1 कर गए कि नहीं कर गए? ये -1/4, तो 2 - 1/4 मीन्स 7/4। कहीं कोई दिक्कत? हाँ कार्तिक बोल बेटा। क्या? यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या लिखाया था अभी बता दे बेटा। फॉर्मूला लिखाया था ना अभी। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 20 को मैं साइन 20 लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में साइन 20 पड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल लिखना है भाई, क्वेश्चन कराया तो लिखना तो है ही। फॉर्मूले याद करा के चीजें याद करा के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता रहेगा तो आप कभी बहुत अच्छा खासा कुछ करना चाहोगे तो आप कर सकने के लिए फ्री हो ना। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस पैटर्न के भी होंगे। कोई दिक्कत इसमें? ऑनलाइन लिख लिया सबने?
Yes, sir. कभी कभी बेटा कुछ पैटर्न जो है वो इस तरीके के आते हैं, जैसे वेरीफाई साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x फॉर x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जो लोग आगे चल के मैथ्स लेंगे उन्हें पता चलेगा कि ये सभी x के लिए ट्रू है, ये एक तरीके से फॉर्मूला है। लेकिन 10th पे इसको पूछने का तरीका है इन फॉर्मूलों को, जैसे x 30 डिग्री पे वेरीफाई करवा लो, कोई कहे x 60 डिग्री ये नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो क्रॉस कर जाएगा आपके जोन में 0 से 90 डिग्री तक की चीजें। प्लीज अब मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चंस को टेकल करने का तरीका समझो। लेफ्ट हैंड साइड ले हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 3x, पुट x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो साइन 3x कितना बन गया, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आया, 1 आया कि नहीं आया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड पे। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स का होल क्यूब, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हाँ या ना, इसको कर लो इक्वेशन 1। तो जैसे ही आपने 30 डिग्री पुट किया, ये क्या आएगा, साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन 30 डिग्री का क्यूब। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई अपन ने, ये सिंबल नहीं बेटा, इक्वल टू सिंबल। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 माइनस 4। In the question, the cube is not only sine. So after sine, 30 से close to करा. क्या बेटा, In the question में cube से sine पे है. So सर आपने नहीं बेटा, क्यूब्स देखो, ये बताया है कि साइन की पावर nx, इसका मतलब होता है साइन x की पावर n, ठीक है। आ गया ना, बधाई हो। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS is equals to RHS, hence verified। अब बताओ इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, क्या करना है, ऐसा मत कर ले यार, तसल्ली से रह क्यों नहीं है।
चले आगे। मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी। क्या क्या बताया था? 1+tan² थीटा इज इक्वल टू cot² थीटा। बिल्कुल गलत मैडम। हाँ भाई साहब, क्या बात। हाँ भाई साहब, अच्छा अच्छा। अगर लोगों को याद ही नहीं है, तेरे को भी याद नहीं थी? अच्छा, अगर किसी को आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन अपन नहीं कर पाए। बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, अब एक दो चीजें समझना। जो भी फॉर्मेटिंग्स आपसे रिलेटेड थी, लास्ट टर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ओए, तू क्यों परेशान कर रहा है एक दूसरे को? हमने लास्ट टर्न पे भी रिलेटेड कई कंपोनेंडो, डिविडेंडो और इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस किए। स्क्वायर वाला भी करा दिया, ठीक है। अब हम आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ वो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में हैं, पहले हम उन पर बात करेंगे। और आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन बार करके फिर अपने दिमाग को ये स्टेबल करना है कि हाँ भाई, इन चीजों में अपन वही क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम उससे बियॉन्ड अभी जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ये क्लियर है कि एक दिन तुम्हारा माइंड चल जाएगा और जैसे ही वो माइंड चलेगा आप कुछ भी कर सकने के लिए फ्री है। ठीक है, हम कुछ बातचीत करते हैं। जैसे आपके पास चीजें हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1+tan थीटा प्लस sec थीटा 1+cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल्स। आपके पास ऑप्शंस है, एनसीईआरटी में ही मैं बात कर रहा हूं। 0B1 C2 D-1 ये मुझे दिया गया। मैं एक एक करके लगभग सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, और उसके बाद मैं तुमसे इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा पूछूंगा। ये भी मैं बता दे रहा हूं, ओपन टेस्ट है। ठीक है, कि आप इन्हीं क्वेश्चंस पे हमसे दोबारा बातचीत करेंगे। अगर, अरे रुक जा मेरे भाई, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लीज, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है और न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और आपको लगता है कि आपका टाइम लग सकता है, तो थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि कंफर्टेबली सारे चीजों के लिए वैलिड है, जैसे 1090 वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ना और ना तो cot 0 वैलिड है,
क्योंकि कॉस बाई साइन आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वैल्यू जैसे पाई बाय 4 रख के काम खत्म करो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव में ऐसा कर दिया तो 0 मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, डन। अब देखो फॉर ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आता है, मैं ऐसे क्वेश्चन में पाई बाय 4 रखना प्रेफर करूंगा। आप कहेंगे सर आप सॉरी 45 डिग्री, कई बार मेरे मुंह से पाई निकल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना। कई बार मेरे मुंह से निकल जाएगा क्योंकि हम उसको 11 12th में वही यूज करते हैं। तो 45 डिग्री मैं रखूंगा, 45 डिग्री। आप कहेंगे सर 45 क्यों, आपका लॉजिक बताओ। मैं कहूंगा बेटा tan भी 1 कर देगा और cot भी 1 कर देगा। tan 45 याद करो क्या था, 1, और cot क्या आएगा 1/10। अगर tan 1 है तो cot भी 1 है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि मैंने 45 डिग्री क्यों चूज किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको थीटा 45 डिग्री ले जाएं। अब आप में से कोई कहेगा कि सर मैं 30 भी ले सकता हूं, 60 भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, मेरी तरफ से फ्री हो। अभी तो मैं जनरलाइज बात भी कर लूंगा, निश्चिंत रहना। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पे है तो टीचर को अपना अप्रोच बताना चाहिए। जैसे ही 45 दिया, देखो क्या हो गया, sec 45 cos 45 कितना होता है, हर्षिता cos 45 1/√2। तो sec 45 कितना होगा, √2, √2, क्योंकि sec का मतलब होता है 1/cos, दैट विल बी √2। अभी भी समझना, पहला चैलेंज ये नहीं है कि मेरा पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया। पहला चैलेंज है वैल्यू याद हुई कि नहीं हुई, फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए, ये पहले समझ लेना इस चैप्टर का चैलेंज। तो ये हो गया √2, 1 + 1 - √2, क्योंकि sin 45 भी 1/√2, cosec 45 मीन्स 1/sin 45। तो ये हो गया 2 + √2, ये हो गया 2 - √2। तू कुछ भी ये पूरी मैथ्स कुछ भी चला लेता है भाई। a + b और a - b मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर आपका ये a³ + b³ का फॉर्मूला बता जरा, a³ + b³। तूने a + b होल का क्यूब बोल दिया है, मैंने पूछा था a³ + b³। आजा, मुझे पता है। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट द सब्जेक्टिव अप्रोच। अगर मल्टीपल में आया, मतलब सिंगल करेक्ट में या फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लो, काम खत्म कराओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच पे।
देखो बेटा, सब्जेक्टिव अप्रोच में पहली चीज होती है जो हमें समझना होता है कि अगर पॉसिबल हो और वो सिंप्लीफाई हो तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करो। अनुज, तुम्हारे घर पे 2 साल का 3 साल का बच्चा आया, तुम उसके पाँव छुओगे? और 60 साल के अंकल आए तब? पक्का ना? क्यों? पता कैसे चला? आप लोग अभी यही पूछने वाले हो मुझसे, सर हमें कैसे पता चलेगा? अनुभव। मम्मी सब्जी बनाती है, किसी का घर में मम्मी बनाती है ना खाना, किसी सब्जी में कोई सा भी छौंका डाल देती है क्या? और तुझे पता है क्या कि किसमें क्या डालना चाहिए? बनाती है तू? सही में? उसको बिल्कुल नहीं आता, देखो पीछे, उसको नहीं आता ना। वो पता पड़े कि चाय में जिसको नहीं पता वो चीनी की जगह नमक डाल देगा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तू ऐसा करेगी, मैंने कहा जिसको नहीं आता है और सब्जी में नमक का कितना डालना है इसका अंदाजा एक अनुभव से आता है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको समझना कि इनके अंदाजे आपको अनुभव से आएंगे। अगर वो कटोरी लगा के, आकर्ष कभी रोटी बनाई है? अबे कोशिश करना एक बार। किस देश का नक्शा बनेगा ये आप भी नहीं बता सकते। तो वो कटोरी ना, मैंने क्या कहा, पहली बार किसी ने बनाया हो, अनुभव हो अगर, तो किस देश का नक्शा बनेगा, वो देश दुनिया में भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता। तो आप तुरंत ये ना सोचे कि सर हमें कैसे पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा बेटा 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, वो उस पर मुझे कमांड चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से मेरी खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं 1 प्लस tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा, cot can be written as cos theta upon sin theta, cosec theta can be written as 1 upon, yes or no? अब मैं यहां पर एलसीएम ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं एज अ cos थीटा? पहले ग्रुप में एलसीएम लिया है cos थीटा, तो यहां 1 के नीचे बेसिकली 1 है, तो यहां आ गया आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहां भी बेसिकली 1 है, तो एलसीएम आया sin थीटा, तो यहां पहुंचे हम sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस, दिखा? यहां तक में कोई डाउट हो पहले तो वो पूछो। कुछ नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट, साइन कॉस में कन्वर्ट किया गया। अब वही वाली बात जो मैंने इतनी देर से आपको लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूं कि क्या नमक क्या वो, अब यह हमारा अनुभव कहता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ लेंगे। इट इज नथिंग बट एक्सपीरियंस। अब डिनोमिनेटर का आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पे देखना, cos थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1 दूसरे में, न्यूमरेटर को मैनेज कर रहा हूं। क्यों गरिमा, दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज
like capital A, this is capital B, capital A, capital B. तो आपके पास फॉर्मूला आया है a प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नोट करते हुए जिससे कि मैं मिटा पाऊं. क्या? हाँ बिल्कुल. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Now this is cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. कॉस थीटा साइन थीटा लिखो भाई, ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab. अब आप देखें कि बिना एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज आप हेल्पलेस हैं, इसीलिए पहला चैलेंज है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज. अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी 1. सो दिस कैन बी रिटन एज, मैं रीअरेंज कर देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2. दिखा सुविधा, मैंने वो होल स्क्वायर को इधर स्क्वायर भी लिख सकता हूं बेटिया. Yes, sir. और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1. ये 1 और ये 1 कैंसिल. नाउ दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ये दोनों कैंसिल हो गए. द नेट रिजल्ट इज 2. आपने देखा था ऑब्जेक्टिव में वैल्यू रखते ही कितना इजीली ये आया था. दिखा था कि नहीं दिखा था? और तुझे तेरे सामने क्वेश्चन नहीं करवाता हूं तो तुरंत दिमाग चल जाएगा. मेरा भी नहीं चला था, इसमें कहां दिक्कत है. बट ये क्लियर है बेटा, प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन जरूर चलता है.
और उस एक दिन तक का इंतजार हमारे गरिमा के पास नहीं है, हैं? सारे फॉर्मूले तुझे याद नहीं है, भूल गया ना? तो मैं भी भूल जाऊंगा। क्लियर कट मैसेज कि 2 बार 3 बार इसको करना है। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करो। कुछ नहीं करना है, साइन कॉस में ओपन करके आइडेंटिटीज को देखना है। सब्जेक्टिव अप्रोच। फाइंड sec a plus tan a 1 minus sin a is equals to, किसके इक्वल है ये बताना है। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के साथ आप इस पे काम करें। कोशिश मार बेटा, बैठने की बजाय लड़ना ज्यादा पसंद है। लड़ेंगे तो कुछ करेंगे।
साइन है तो साइन कॉस में बदलेगा तो साइन का मतलब साइन ही रहेगा। ये ठीक है, ले छुट्टी दिमाग लगा ले बेटा। ये कैसे इनपुट से ये सर्किट प्लस टर्म, ये सर्किट प्लस टर्म है, यहाँ सर्किट प्लस टर्म। सर साइन है ना, क्या आ रहा है बेटा? सर साइन है, ये तो कैसे आ रहा है? सर को भेजोगे इस पर? भेजो ना। ये तूने सही किया यहाँ तक, इसके आगे कर। आइडेंटिटीज याद नहीं है, कह तो रहा हूं आइडेंटिटी। हाँ हाँ सही है। सर cos A आ रही है। अरे बहुत सही, भरत भाई और कु दोनों ने। सर आंसर cos A है। हाँ हाँ सर गलत है सर, मान लिया सर, मान लिया सर, मान लिया सर, मान लिया। इसको दिमाग लगाने दे। अरे लड़की, यहाँ कॉस कैसे आ जाएगा? अगर एलसीएम कॉस लेगी तो यहाँ तो 1 ही रहेगा ना। सही है। हाँ अब कुछ आया। ये भी तूने ठीक सोचा। तो यहाँ होल स्क्वायर लगा, और अब सोच 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है? सही है। हाँ अब मुझे नहीं पता ना, अब तो मैं बोर्ड पे बता ही रहा हूँ। प्लीज सभी लोग ध्यान दें। ने आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छा किया, आई रियली लाइक इट। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। एट फर्स्ट साइट अगर मैं कुछ भी ना कर पाऊं तो हमेशा साइन कॉस में तो कन्वर्ट करो। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1। अब यहां पे आके बहुतों की गाड़ी जो सही चलते हैं उनकी रुकेगी। अब वो भूल जाते हैं कि आइडेंटिटीज पे दिमाग लगाना पड़ता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए बेसिकली कॉस स्क्वायर ए होगा। So this will be your cos square a upon cos a, which is nothing but cos a. अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूं। और आपका अगला क्वेश्चन बना देता हूं। ये नोट करने के बाद वो आपको करना है। फाइंड cosec a माइनस cot a 1 प्लस cos a क्या आएगा बताओ। बिल्कुल चला ना। तो जब 4 बार सब्जियां बना लोगी तो पता चल जाएगा यार कि इसमें कैसे क्या होगा, और उसी 4 बार बनाने तक का वेट करना है। बिल्कुल करो तो सही फटाफट। बिल्कुल साइन आएगा। डन है, डन डन। सर मेरा भी आ गया था ये। अरे बधाई हो। सिक्स पॉइंट टू कंप्लीट करनी है। 6 है क्या है 8.2 और उससे पहले के सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट करके रखो। सर मेरा भी आंसर साइन है। बधाई, सर मेरा भी आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस।